हम खोलेंगे हबक्कूक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 12 पद से लेके दूसरा अध्याय उसके 5 पद तक हम देखेंगे। हबक्कूक की पुस्तक उसका पहला अध्याय 12 पद से लेके उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को इस वक्त पढ़ेंगे। लिखा है, मैं अपने पहरे हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समंदर की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता है और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा? मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट में पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। मैं और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाना के विषय क्या उत्तर दूं? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी व्यवसाय से पड़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी वाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाख मधु से धोखा खा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, जो जीवित हैं, सक्रिय हैं, चुनौती भरे हैं और सामर्थ्य रखते हैं प्रभु हमें बदलने के लिए, हमें आपके करीब ले जाने के लिए। प्रभु, होने दीजिए कि आप हमसे बात करें, और जहाँ पे हम जिस हालात परिस्थितियों में हैं अपने जीवन की, उन सब के दरमियान प्रभु आप हमसे बात करते हुए हमें उभारें और हमें उस दिशा में ले जाएं जो आपने हमारे लिए ठहराई है। प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो, आप ही के नाम को आदर मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हबक्कूक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 12 पद से लेके उसके दूसरे अध्याय के 5 पद तक। पिछले संडे जब हमने हबक्कूक की पुस्तक शुरू की थी तो हमने चर्चा की थी कि हबक्कूक जो प्रश्नों के साथ ग्रस्त है, और सबसे बड़ा सवाल जो उसके सामने है, जिसका जवाब वो अपनी परिस्थितियों में रहते हुए परमेश्वर से खोज रहा है, और वो सवाल था क्यों। और जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवनों में अक्सर ऐसे ही सवालों से ग्रस्त हैं, जहां पे हम क्यों का जवाब खोजना चाहते हैं कि मेरे जीवन में अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्यों मैं सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हूं, क्यों गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, या फिर अमीर जो है वो लगातार अमीर होता जा रहा है, क्यों धर्मी मनुष्य जो है लगातार त्रासदियों को झेलता है, क्यों धर्मी मनुष्य जो है लगातार विपत्तियों को, परमेश्वर के क्रोध को या सफरिंग्स को, दुख को अपने जीवनों के ऊपर हंढाता है। क्या कारण है कि मैं अच्छाई कर भी बुराई का सामना कर रहा हूं? क्या कारण है कि मेरा परिवार सक्षम होकर भी दुख को झेलता है? और ये क्यों का जो सवाल है अक्सर हमें घेरे रखता है, चाहे फिर हम अपने बचपन में हो
चाहे हम अपनी जवानी में हो, चाहे फिर अपनी वृद्ध अवस्था में हो, ये क्यों का सवाल जो है अक्सर हमें हमारे जीवनों में समय समय पर दस्तक देता रहता है, जिसका जवाब हम अक्सर तलाशते रहते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का नबी जिसका नाम हबक्कूक है, वो भी इस सवाल से ग्रस्त है और परमेश्वर को ये सवाल पूछता है कि परमेश्वर, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। या एक राष्ट्र के बिहाफ पे होकर, इज़राइल के हिस्से में होकर उसका पक्ष रखते हुए परमेश्वर से बात करता है और कहता है कि ये परमेश्वर, ये सारी चीजें तेरे चुनी हुई प्रजा जो इज़राइल कौम है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इसी सवाल से ग्रस्त हैं जो पिछले इतवार हम देख रहे थे। लेकिन जब हम इस दूसरे अध्याय में आते हैं, 12 पद से दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो एक और चीज है जिसका जिक्र हबक्कूक यहाँ पे करता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है, रुचि प्रदान बात जो है वो ये है कि इन हालातों के दरमियान जब हबक्कूक लगातार परमेश्वर को सवाल कर रहा है, कटघरे में खड़े करके उसकी ताड़ना कर रहा है, बावजूद उसके भी हबक्कूक को परमेश्वर की तरफ से कोई भी समाधान, कोई भी सवाल का जो प्रश्न है या उसकी समस्याओं का हल जो है वो नहीं मिलता। उसके बाद जब 12 पद में आते हैं तो वो सवालों का एक और भंडार जो है परमेश्वर के सामने खोल देता है। तो आज का जो उपदेश है, जब प्रचार जो है, उसका शीर्षक जो है डीलिंग विद द लाइफ प्रॉब्लम्स, जिंदगी की समस्याओं से पार पाना। डीलिंग विद द लाइफ प्रॉब्लम्स, जिंदगी की समस्याओं से पार पाना या उन पर विजयी हासिल करना। हम अक्सर अपने जीवनों में बारंबार छोटी बड़ी लड़ाइयां जो हैं लड़ रहे हैं, जो सुबह से लेकर रात के समय तक हम लड़ते रहते हैं, कभी अपने पारिवारिक रूप में या कभी अपने व्यक्तिगत रूप में, चाहे अपने देश के रूप में, अपने समाज, अपने समुदाय के रूप में। एक लड़ाई है जिसको हम लड़ रहे हैं। वो कितनी लंबी लड़ाई चलेगी वो हम पर निर्भर करता है कि हमारा प्रत्युत्तर जो है, जो हमारा रिएक्शन जो है उस लड़ाई के प्रति क्या है, या हम कितना उस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हैं, या कितनी जल्दी हम उस लड़ाई के चलते अपने घुटनों को टेक देंगे और अपने आप को उस समस्याओं के हवाले कर देंगे। एक लड़ाई है जिसको हम झेल रहे हैं या लड़ रहे हैं। उस लड़ाई का समाधान पाने के लिए हम तरह तरह की समाधान खोजते हैं, तरह तरह की नीतियां अपनाते हैं कि कैसे न कैसे इस चीज को हराया जा सके या इस मुश्किलात को, इस संघर्ष को के ऊपर विजय पाई जाए। लेकिन यहाँ पे जब हम लौटते हैं हबक्कूक की पुस्तक में तो लेखक बताता है 12 पद में वो पहला सवाल परमेश्वर के सामने खड़ा करता है और उसको पूछता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है, इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है, हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। और पिछला अध्याय, जब पिछले पद हमें इस बात को बता रहे थे कि परमेश्वर ने अपने लोगों का न्याय करने के लिए एक अन्य जाति देश अर्थात बेबीलोन को खड़ा किया, जो अपने समय पे आएगा और परमेश्वर के लोगों की ताड़ना करने के लिए या उनको सुधारने के लिए, उनके जीवनों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए परमेश्वर इस अन्य जाति लोगों का, एक राज्य का या एक देश का इस्तेमाल करेगा। तो जब परमेश्वर के तरफ से हबक्कूक ने इस बात को सुना कि परमेश्वर एक अन्य जाति देश को लेके आ रहा है, एक अन्य जाति देश को लेके उसकी ताड़ना करेगा, उसको सुधारेगा, तो हबक्कूक एक बार फिर से परमेश्वर के सामने सवाल लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है, इस कारण हम लोग मरने के नहीं। यानी कि परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं कि तू सर्वदा काल से, यानी कि तू ही शुरुआत और तू ही अंत है, हम जानते हैं। और इसीलिए हम तेरे लोग होने के नाते हम अपने जीवन में मरेंगे नहीं, परंतु हम जीवित रहेंगे। फिर चाहे बेबीलोन जो है, जो बाबुल देश कहलाता है,
वो हम पर आके आक्रमण कर दे तो भी हम जीवित रहेंगे। आगे फिर परमेश्वर को संबोधित करते कहता है, हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? वास्तव में हबक्कूक कह रहा है कि हम जो हैं, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। हम वो लोग हैं जो उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए वाचा के लोग हैं, जो अब्राहम की संतान से निकले हैं। लेकिन तू एक ऐसी जाति को हमारा न्याय करने के लिए ठहरा रहा है जो विश्वासघाती है, जो खुद पाप में है, तू उनका इस्तेमाल करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हबक्कूक कह रहा है कि हमारा बचाव इस पक्ष से हो कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, सारी वाचाएं हमारी हैं। अब्राहम पिता हमारा था और इसीलिए हम जो लोग हैं, हम शुद्ध लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। और बहुत बार हम भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस चीज का तकाजा लेते हैं और कहते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, एंड नथिंग वर्क्स अगेंस्ट अस। कुछ भी जो है हमारे खिलाफ जो है वो नहीं हो सकता। हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हम कलीसिया का हिस्सा होते हैं, जब हम भेंट या हम दसवंध देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कुछ भी हमारे खिलाफ जो है नहीं होगा। ना तो हम कभी बीमार पड़ेंगे, ना गरीबी को झेलेंगे, ना तरासदियों को झेलेंगे, ना कोई हमारा शत्रु होगा, ना हम किसी प्रकोप को झेलेंगे। सब कुछ सही रहेगा। लेकिन हबक्कूक का अनुभव इस बात को कहता है कि सब कुछ परमेश्वर में आने के बावजूद भी सही नहीं रहेगा। और परमेश्वर अपने लोगों के सुधार के लिए, उनकी ताड़ना, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, या उनको वो बनाने के लिए जो परमेश्वर बनाना चाहता है, एक ऐसी जाति को लेके आता है जो विश्वासघाती है, जो अपने आप के घमंड के लिए या अपने आप के स्वार्थ के लिए, स्वाभिमान के लिए, या अपने पक्ष के लिए, अपने भुजबल के लिए जाना जाता है। बाबुल जो अपने आप में बहुत ज्यादा सामर्थी नेशन है, जो किसी भी दिन, किसी भी समय में किसी को भी हराने का मायना रखता है, हर दम रखता है कि वो किसी को भी जीत ले। अगर तीसरा पद देखिए, दूसरा अध्याय का, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना खाना, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। यानी कि जो परमेश्वर का न्याय इजराइलियों के ऊपर है, जो अन्य जाति लोग या कहें बाबुल के देश के लोग जो हैं लेके आ रहे हैं, वो जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर आन पड़ेगा। ये देश जो अपने घमंड के लिए, अपने लालच के लिए जाना जाता है, उसका परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जो परिस्थिति है, जा कहें कि जो समस्या है, वो अपने आप में विशाल है, जिसका कोई भी तोड़ दिखाई नहीं दे रहा। हबक्कूक ने अपना सारा प्रयास किया, उसने परमेश्वर के सामने घुटनों को टेक दिया, इस बात को जानते हुए कि द गॉड वुड हियर माई प्रेयर एंड वुड मेक आंसर टू माई प्रॉब्लम। इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा और मेरी समस्याओं को सुलझा देगा। आई विल गो टू द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसकी वेदी पे अपने आप को अर्पित करूंगा और परमेश्वर के सामने जाके कहूंगा कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर दे, मेरा न्याय ना कर और मेरी परिस्थितियों को सुलझा दे। एंड गॉड वुड बी हैप्पी टू डू दैट। परमेश्वर खुश होगा और खुशी खुशी इन चीजों को कर देगा। बट देन गॉड इज सो डम, ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहां पे गूंगा हो गया है, जो हबक्कूक की प्रार्थना का प्रत्युत्तर जो है नहीं दे रहा। कितनी दफा हम अपने जीवन में इस बात को महसूस करते हैं, when there is no answer to our talk,
जब बातचीत का कोई समाधान, जब बातचीत का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, ऐसा प्रतीत होता है कि हम अकेले में बात कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक दीवार को देखकर बात कर रहे हैं जहां पे हमें किसी भी तरह का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मैं सोचता हूं कि हबक्कूक उस परिस्थिति में खड़ा हुआ है, उस हालात में खड़ा हुआ है जहां पे वो परमेश्वर से बात तो कर रहा है, but then there is no answer, no answer to his problem। उसकी समस्याओं का कोई भी समाधान जो है नहीं मिलता। एंड देन ही स्टक विद देन अ क्वेश्चन टू आस्क व्हाई। फिर वो उसी सवाल पे लौट के वापस आ जाता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सारे प्रयास जो मैं कर रहा हूं वो एक बार में आके सब कुछ निष्सफल हो जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ, क्यों ऐसा हो रहा है। बीते दिनों इज़राइल पे जो आक्रमण किया गया फलिस्तियों के द्वारा, आतंकियों ने जो हमला किया, जिसमें 250 लोगों को आंकड़ा जो है पेश किया गया, जहाँ पे मारे गए 250 लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। बेकसूर, निर्दोष, बेगुनाह लोग जो हैं उस अत्याचार को जो टेररिस्ट ने किया उसको झेल रहे हैं बिना किसी बात के। ऐसा हम सोचते हैं, बट देन हु नोज। लेकिन सच जो है वो किसे पता है, पता नहीं है। और आज सुबह जो इज़राइल के मंत्री हैं उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी कि फलिस्तियों के साथ अब युद्ध लड़ा जाएगा। उनको दिखाया जाएगा कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, कि हम कितना योग्य हैं इस बात को दिखाने के लिए कि जब हम पे हमला होगा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उसका बराबर फलिस्तियों को हिसाब देंगे, उनको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जब हम हबक्कूक में लौटते हैं, बेबीलोन जो आक्रमण करने पे हैं, हबक्कूक और उसके लोग अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा अपने आप में भयभीत ना होकर अपने आप में सतर्क हैं इस बात को दिखाने के लिए कि दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, जो परमेश्वर तू कर रहा है ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर। जब न्याय हमारे साथ होता है, जब अन्याय हमारे साथ होता है, वी से इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। लेकिन वही अन्याय जब किसी और के साथ होता है, देन वी डोंट फियर, वी डोंट से एनीथिंग, तब हम कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ उसको देखते हैं और होने देते हैं। और यहाँ पे आके जब हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है 14 पद में, तू क्यों मनुष्यों को समंदर की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है। न सिर्फ इतना, 15 पद कहते हैं, वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है, इस कारण वे आनंदित और मगन है। बेबीलोन के लोग एक मुछेरे के समान है, जो मछलियों को पकड़ते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं एक कांटे से। हबक्कूक कह रहा है परमेश्वर ये वो लोग हैं जो तेरे लोगों को बंदी बनाकर उसको पकड़ लेते हैं, मछलियों के समान और रेंगने वाले जंतुओं के समान पानी में घसीटते हुए महाजाल में फंसा लेते हैं। और इसके पश्चात क्या करते हैं वो? दे आर सो हैप्पी, सो डिलाइटेड, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत मगन होते हैं। इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता है, उसका भोजन चिकना होता है। यानी कि बेबीलोन के विषय में हबक्कूक टिप्पणी जो कर रहा है वो कह रहा है कि जब वो पाप करते हैं, दे आर सो डिलाइटेड, लोगों के ऊपर अत्याचार करके, लोगों को ऊपर सताव करके वो अपने आप को संतुष्ट करते हैं और कहते हैं कि आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने इतने लोगों को मार दिया। ना जब इंडिया पे जो अटैक हुआ था 2011 में शायद, वहाँ पे जब कसाब को पकड़ा गया था, जो आतंकवादी था, जब उसकी इंटेरोगेशन की गई थी, प्रश्न पूछे गए थे
तो उससे पूछा गया कि तूने ये सब क्यों किया, या तुम्हारा जो संगठन था, ग्रुप था, उसने क्यों निर्दोष लोगों को मार दिया। उसको जब पूछा गया कि तूने क्यों किया, तो उसका जवाब ये था कि मुझे आनंद मिलता है सब। मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूं कि मैंने अल्लाह ताला के लिए कुछ कर दिया है ताकि मुझे जन्नत नसीब हो। निर्दोष लोगों का खून बहाकर, बेगुनाहों को सताकर उसका ये कहना था कि इससे मैं खुश हूं। और ठीक उसी प्रकार से बाबुल देश के लोग हैं जो अपने बारे में इस बात को कहते हैं कि हम खुश हैं। When we see the blood over the streets, जब हम देखते हैं सड़कों पे या चौराहों पे खून की बहती हुई नदी, हम खुश होते हैं। जब लोगों को सताया जाता है, और ना सिर्फ इतना, 16 पद कहते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता है, तंदुरुस्ती मिलती है उन्हें, और उसका भोजन जो है चिकना होता है। हबक्कुक परमेश्वर को दिखाना चाहता है कि ये लोग जिनको तू हमारा न्याय करने के लिए भेज रहा है वो कैसे हैं वास्तव में। परमेश्वर ये हैं लोग जिनको तू हमारा न्याय करने के लिए भेज रहा है। नाउ व्हाट हबक्कुक इज मिसिंग एक्चुअली, वास्तव में जो चीज जानने के लिए हबक्कुक चूक कर रहा है वो ये है कि उसको जब वो बेबीलोन के लोगों को देख रहा है, एंड ही थिंक्स ही इज बेटर देन द बेबीलोन, जो अक्सर हम अपने बारे में महसूस करते कि हम बेटर देन दैट पर्सन, कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं, मैं उतना बड़ा पापी नहीं हूं। हाँ ठीक है, पापी हूं लेकिन वैसा नहीं हूं। ये वैसा प्रतीत होता है जैसा आराधनालय में एक चुंगी लेने वाला गया और उसी के साथ एक फरीसी गया, और चुंगी लेने वाले ने कोने में जाकर अपने सिर को दबोच लिया और इतना भी साहस ना किया कि वो अपनी आंखों को आकाश की ओर उठाए और परमेश्वर से प्रार्थना करे। लेकिन उसी समय उसी जगह पे चुंगी लेने फरीसी भी आया। फरीसी ने कहा कि ये यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं इस जैसा नहीं हूं। आई एम बेटर देन दिस। मेरा जीवन जो है वो व्यवस्था के ऊपर कायम है। मैं व्यवस्था का उच्चारण करता हूं, उसको रिसाइट करता हूं। मुझे 10 आज्ञाएं जो है वो मुंह जबानी याद है। मैं उपवास भी करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं लोगों के साथ बातचीत भी करता हूं। लेकिन इस व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला है, जो कोने में बैठा हुआ, इस जैसा श्रापित या गिरा हुआ इंसान मैं नहीं हूं। बट द ट्रूथ इज, लेकिन जो सच्चाई है, हमारा जो कंपैरिजन है, इट्स नॉट विद एनी अदर ह्यूमन बीइंग बट विद गॉड। हमारा तुलना जो है, हमारा कंपैरिजन जो है, वो किसी मनुष्य के साथ होकर ना सही, हमारा सीधा जो तुलना है वो परमेश्वर के साथ है। हबक्कुक कह रहा है कि परमेश्वर, मैं बेबीलोनियन से या बाबुल के लोगों से बेहतर हूं। परमेश्वर, तेरी चुनी हुई प्रजा जो है बेबीलोन के लोगों से बेहतर है। मैं उन जैसा पापी नहीं हूं, मैं इतने बड़े पाप नहीं करता, मैं इतना घिनौने हरकतें नहीं करता, मैं उनसे अच्छा हूं। बट देन द ट्रूथ इज पाप वेदर स्मॉल और बिग। पाप जो है वो पाप ही रहेगा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। और परमेश्वर ने साफ साफ रोमियो की पत्री में कहा था कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। उसने ये नहीं कहा कि जब छोटा पाप करोगे तो छोटी मृत्यु होगी, जब बड़ा पाप करोगे तो पूरी मृत्यु होगी। नहीं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हबक्कुक को शायद इस बात को लेके अभी भी अपने आप में घमंड है कि हम जो लोग हैं, हम चुनी हुई प्रजा जो हैं, इन जैसे नहीं हैं। But then when we have that sort of a thing in our mind, जब ऐसी मानसिकता से हम ग्रस्त होते हैं, how should we deal with that then? कैसे हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करें, कैसे हम पार पाएं जब हम ऐसे सवालों से उलझे हुए हैं, जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ कर रहे हैं और दूसरों को कम आंक कर हम अपने आप को बेहतर बताने का प्रयास करते हैं कि हम बेहतर हैं, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे सामाजिक, चाहे पारिवारिक जीवन में, चाहे कलीसियाई रूप में हो। 17 पद, परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार
निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा, यानी कि वो इतना निर्दयी हो जाएगा, जब लोगों को मारता जाएगा तो भी वो अपना हाथ नहीं रोकेगा। बेबीलोन की बात कर रहा है। क्या परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुन लिया? यहां पे अभी तक जो है 12 से 17 पद तक देखोगे तो बारंबार जो सवाल ही पूछे जा रहे हैं, बार बार आप प्रश्न चिन्ह को देखोगे, चाहे वो 12 पद हो, चाहे वो फिर 17 पद हो, सवाल ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो है जवाब नहीं दे रहा। क्या करेगा परमेश्वर? 2 पद में लौटने से पहले पहले पद के साथ देखते हैं कि पहले पद में परमेश्वर क्या कहता है। पहले पद में लिखा, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाना के विषय क्या उत्तर दूं? परमेश्वर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। एंड जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, इवन आवर साइलेंट स्पीक्स, हमारी चुप्पी जो है वो अपने आप में एक जवाब को दे रही है दैट समथिंग इज गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर घट रहा है। और यहां पे हबक्कूक ने जब देखा कि परमेश्वर की तरफ से उसकी प्रार्थनाओं का, उसकी दोहाई का, उसके कुराने का, और जैसा वो कहता है दूसरे पद में, उसकी उल्हाना देने का कोई प्रति उत्तर नहीं। एंड देन ही सेज दिस, पहले पद में दूसरे अध्याय के, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्मट क्या होता है? जब अगर आपने किसी फोर्स को देखा हो, उसको कैंट को देखा हो, जहां पे फौज तैनात रहती है, वहां पे एक लंबा टावर बनाया जाता है, चौकी बनाई जाती है, जिसमें एक को खड़ा किया जाता है, जो सबसे ऊंचा, जो चारों दिशाओं में देखता है कि क्या हो रहा है, कि कोई हमला करने पर तो नहीं है। और हबक्कूक कहता है कि मैं उस गुम्मट पर खड़ा रहूंगा और देखूंगा, ताकता रहूंगा कि परमेश्वर क्या कहता है। नाउ व्हेन वी डोंट फाइंड solution to our problem, the best step that we can ever take is to step back. जब हम अपनी समस्याओं का समाधान पाने में निष्फल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो पहला कदम जो हमारी सफलता का होना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, वो ये कि वी हैव टू स्टेप बैक। हमें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे हट जाना चाहिए इस बात के लिए नहीं कि हम कमजोर पड़ गए हैं, परंतु इसीलिए कि आई वॉन्ट टू और वी वॉन्ट टू ऑब्जर्व द सिचुएशन वी फाउंड आवरसेल्फ इन। उस समस्याओं को या उस परिस्थितियों को ऑब्जर्व करने के लिए, जांचने के लिए, कि मैं देखूं कि ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और हबक्कूक कहता है कि मैं अपने आप को उस गुम्मट पर खड़ा करूंगा और दूर से सारी परिस्थितियों को देखूंगा। परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा, और परमेश्वर का जवाब ना देना अपने आप में जवाब है कि मैं रुक जाऊं, चुप हो जाऊं और ऑब्जर्व करूं। जैसा पिछले इतवार भी मैंने कहा था कि व्हेन यू डोंट फाइंड सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, जस्ट कीप क्वाइट। जब समस्याओं का समाधान ना मिले तो चुपचाप इंतजार करो, परमेश्वर अपने आप समाधान बनाएगा। गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन टू कंप्लीट हिज पर्पसेस। परमेश्वर पीछे रहकर अपनी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं ताकि वो अपने उद्देश्यों को स्थापित कर सके। और यह सबसे बड़ा, मैं सोचता हूं कि कठिन कार्य है, चुप हो जाना, आराम से बैठ जाना और बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करना। अपनी जिंदगी के विषय में जो जद्दोजहद है, जो संघर्ष है, उसको ऑब्जर्व करना, अपने पारिवारिक जीवन को ऑब्जर्व करना, अपने परमेश्वर के साथ हमारा क्या नाता है, रिश्ता है, उसको ऑब्जर्व करना। उसके लिए जरूरी है कि वी हैव टू स्टेप बैक। जब हम सिंह को देखते हैं, लायन को देखते हैं, इन ऑर्डर टू गो फॉरवर्ड ही ऑलवेज गो बैक, वन स्टेप बैक। शेर जो होता है, आगे जाने के लिए जब उसने हमला करना होता है, ही ऑलवेज गो बैक, पहले पीछे हटता है, अपने आप को तैयार करता है और देखता है कि मैं यहां से इस व्यक्ति के ऊपर या इस जानवर के ऊपर किस तरह आक्रमण कर सकता हूं। ही स्टेप्स बैक, पीछे हट जाता है परिस्थितियों को समझने के लिए।
क्या है फिर वो, हम एक बंदर का उदाहरण लें, बंदर भी स्टेप बैक लेता है। और हम जब अपने जीवन को देखते हैं, जहां पे हम आज खड़े हुए हैं, जिस परिस्थितियों में हम हैं आज, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को, अपने सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करें इन ऑर्डर टू डील विद द लाइफ प्रॉब्लम, ताकि वो जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं उनको हम सुधार पाएं। वी हैव टू स्टेप बैक, हमें पीछे हटने की ज़रूरत है, परमेश्वर से नहीं परंतु अपने आप से पीछे हटने की या पीछे मुड़ने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर की योजना को समझ पाएं। और पहले पद में जैसे ही हबक्कूक ने बोला कि मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा, गुम्बद पर चढ़ जाऊंगा और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, टिल नाउ ही हैज नो आंसर फ्रॉम द लॉर्ड, बट देन वर्स 2 कम्स। फिर दूसरा पद आता है और वहां पे लिखा है यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा। अभी तक वो सिर्फ बोले जा रहा है, परमेश्वर तू वैसा है, परमेश्वर तू वैसा है, परमेश्वर तू ये कर रहा है, तू बेबीलोनियन को लेके आ रहा है, ये कर रहा है, और सब तरह से कोहराम मचा हुआ है। एंड देन ही जस्ट कीप क्वाइट, फिर वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, ऑब्जर्व करता है सिचुएशन को, एंड देन ही फाइंड्स द आंसर फ्रॉम द लॉर्ड। एंड व्हाट द लॉर्ड सेज, दूसरे पद में कहता है दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रखता है। व्हाट द सॉल्यूशन गॉड गिव्स टू हबक्कूक इन दिस सिचुएशन? इन परिस्थितियों में परमेश्वर जो है हबक्कूक को क्या समाधान देते हैं? परमेश्वर कहता है कि ये दर्शन की बातें जो मैं तुझे बता रहा हूं उसको लिख ले, और इतना शुद्ध तरीके से या साफ साफ लिखने कि जब तू तेजी से निकले, भाग के निकले, तो भी तू उसको पढ़ ले कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर शत्रु को अर्थात बेबीलोन को भेजने वाला है ताकि तेरा सुधार कर सके। मैं सोचता हूं कि अगर हबक्कूक की जगह हम होते, इवन आफ्टर बीइंग कीप क्वाइट, कुछ समय के लिए चुप बैठने के बावजूद, और जिस तरह का परमेश्वर ने जवाब दिया है, हम उससे खुश नहीं होते। कई बार लगता है ना कि ये समस्या हमारे जीवन में है, लेट्स प्रे अबाउट इट, प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, देन गॉड विल गिव अस द आंसर, परमेश्वर हमें उस समस्या का समाधान देगा। बट देन इवन आफ्टर प्रेइंग यू डोंट हैव द आंसर। प्रार्थना करने के बावजूद भी आपको उसका प्रत्युत्तर या समाधान नहीं मिलता। एंड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि हबक्कूक पूरे निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, साहस के साथ, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। परमेश्वर को, अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया उसने, with this expectation that now everything will be all right. इस बात को जानते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि अभी सब कुछ जो है सही हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? सही नहीं होगा कुछ, लेकिन जो होने वाला है उसको साफ साफ लिख, ताकि तुझे दिखाई देता रहे कि परमेश्वर क्या करने पे है, परमेश्वर न्याय करने पे है, और न्याय जो होगा उसमें किसी भी तरह की अब देरी ना होगी। तीसरा पद कहता है कि वर्ण इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि परमेश्वर
जो कहते हैं वो वैसे का वैसे ही करते हैं, उसमें किसी भी तरह का धोखा नहीं होगा, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। उसके बाद पांच पद में परमेश्वर कहता है कि दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रहा है। जो परमेश्वर बेबीलोन के लोगों के विषय में कह रहा है कि ये लोग वो लोग हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं किए जाएंगे, चाहे सारे देशों के ऊपर इनका राज्य स्थापित हो जाए, बट देन द हंगर द थर्स्टीनेस जो है उनके जीवन में वो लगातार बनी रहेगी, वो कभी भी तृप्त नहीं किए जाएंगे। बट देन गॉड स्पीक्स अ वर्ड ऑफ कंफर्ट, word of consolation and word of encouragement। परमेश्वर हबक्कूक को इन सबों के बीच में एक साहस का, प्रोत्साहन का, तसल्ली और आराम के शब्द जो हैं हबक्कूक को देते हैं, that we find in verse 4, जो चौथे पद में लिखे हैं। परमेश्वर उसे कहते हैं कि देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। यानी कि बेबीलोन के जो लोग हैं वो घमंड से भरे हुए हैं, लेकिन अगर बचाव हो सकता है तो कैसे होगा? परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित। God says, I will not give you the solution, but I will tell you how you can be saved, and that is to believe in God। विश्वास के ही द्वारा जो धर्मी जन है वो बचाया जाएगा। फिर चाहे बेबीलोन जो अपने आप में घातक, अपने आप में दानव जैसे दिखते हैं, वो चाहे आक्रमण कर दें, इवन व्हेन यू हैव फेथ इन गॉड यू विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। जब तुम्हारा विश्वास जो है परमेश्वर में कायम रहेगा, मायने नहीं रखता कि कौन सी परिस्थितियां और कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, यू विल बी सेव्ड। और इसी बात को पौलुस रोमियो 8 अध्याय में कहता है कि जब परमेश्वर मेरी तरफ खड़ा हुआ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है, कौन मेरे खिलाफ हो सकता है, कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे लिए भी ऐसा ही है। यदि हम परमेश्वर के प्रकोप, उसके क्रोध से बचना चाहते हैं, द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव बीन गिवन इज टू बिलीव इन क्राइस्ट। एकमात्र जो सॉल्यूशन, जो हल, समाधान हमें दिया गया है वो ये है कि हम यीशु मसीह में विश्वास कर सके। अगर हमें कोई परमेश्वर से बचा सकता है उसके क्रोध से, तो वो स्वयं यीशु मसीह है और कोई नहीं। और इसीलिए रोमियो की पुस्तक में पौलुस इस बात को कहता है, जब हम 8 अध्याय पढ़ते हैं कि कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देगा, खासतौर पे उन लोगों को जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। 35 पद से, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि में बात जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाए। हमारा बचाव इसी बात में है कि हम मसीह में विश्वास करें। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए यानी कि देयर इज नो डेथ आफ्टर दैट। कोई शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, बट आनंद ही आनंद होगा। हबक्कूक के लिए परिस्थितियां नहीं बदली। जो हमारा टाइटल था डीलिंग विद लाइफ प्रॉब्लम्स, परमेश्वर ने उसका सॉल्यूशन क्या दिया? ट्रस्ट इन द लॉर्ड, बिलीव इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, बिलीव इन द पर्पसेस ऑफ गॉड एंड हिज प्लान्स।
और अगले पदों में हम देखेंगे कि इन सारी बातों के बावजूद जब परमेश्वर ने उसको ये बोला कि धर्मी व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, व्हाट हबक्कुक वुड डू। अब इसके पश्चात हबक्कुक क्या करेगा? क्या वो सरेंडर करेगा परमेश्वर को, या फिर अपनी नई शिकायत लेके परमेश्वर के सामने पहुंचेगा? अब जब हम मसीह में हैं और अगर हम नहीं हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हमें पार करनी है। हम हबक्कुक की जगह बहुत बार अपने आप को पाते हैं जहाँ पे हम सवालों से ग्रस्त होते हैं, सवालों से घिरे होते हैं। एंड टू एवरी क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड एंड हार्ट्स, हर सवाल जो हमारे हृदयों में और हमारे मनों में दस्तक देता है, उसका समाधान, उसका हल जो है सिर्फ यही है कि धर्मी व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। बट द क्वेश्चन स्टैंड्स आउट इज दिस, धर्मी व्यक्ति है कौन? अगर धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा तो वो धर्मी व्यक्ति कौन है? जैसा भजनकार भी सवाल करता है ना, एक भजन में कहता है कि कौन है जो परमेश्वर के घर में रहेगा, कौन है जो उसके पर्वतों पे चढ़ाई करेगा और उसकी उपस्थिति में बना रहेगा? धर्मी व्यक्ति। कौन है वो धर्मी व्यक्ति? द डेफिनेशन ऑफ द धर्मी व्यक्ति इज द वन हु इज राइट विद गॉड। धर्मी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के सामने अपने आप को सही पाता है, जिसको पौलुस जैसे कहता है अपनी पत्रियों में, जिसको उसका अपना विवेक जो है दोषी नहीं ठहराता। एंड द ट्रूथ इज, जो सच्चाई है वो ये है कि हम अपने आप को अपने आप से धर्मी नहीं बना सकते। अगर धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा तो सवाल है कि कौन धर्मी है? एंड इफ वी आर नॉट धर्मी, अगर हम धर्मी नहीं हैं तो कैसे बने? एंड देन अगेन द सोल्यूशन इज क्राइस्ट इज द सोल्यूशन। जो हमें इनविटेशन देते हैं और कहते हैं कि हे सारे थके हुए और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा झूला जो है वो हल्का है, उसको तुम ले लो। सब थके हुए और बोझ तले दबे हुए, थके हुए जाने की जो अपने प्रयास कर कर थक चुके हैं, जो अपने सारी मेहनत को लगा चुके, अपने कठिन परिश्रम को कर चुके हैं, बट देन देयर इज नो सॉल्यूशन। उन सबको यीशु मसीह कहते कि हे सब थके हुए और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। और ये वही उसी प्रकार से जब शिमोन मछलियां पकड़ते पकड़ते, उनको ढूंढते ढूंढते थक चुका था, जाल नहीं फेंक रहा था, लेकिन यीशु ने कहा कि यहाँ पे जाल फेंको, यहाँ पे मछलियाँ मिलेंगी। उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को आदर दिया। और यहाँ भी परमेश्वर हम सबको, अगर हम परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, उसमें विश्वास नहीं करते या उनके नियमों और उनकी जो आज्ञाएं हैं उन पर नहीं चलते, तो हमारे सामने ये चुनौती है, बिफोर इट गेट्स टू लेट, जब इसमें और देरी हो जाए, उससे पहले हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें, परमेश्वर को देखें, जिसने हमें सब कुछ बता दिया कि प्रकोप जो है या परमेश्वर का क्रोध जो है वो पाप के ऊपर भटका हुआ है। पाप के साथ कभी भी परमेश्वर टॉलरेट नहीं करेगा, परंतु उसका न्याय करेगा। एंड बिफोर ही डज दैट, ही हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट एंड टर्न टू हिम अगेन। इससे पहले कि परमेश्वर न्याय करने पे उतारू हो जाए, उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी ओर फिरें और पापों का पश्चाताप करें, क्योंकि धर्मी जन जो है विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी योजनाओं के लिए, आपके मंसूबों के लिए और आपकी आत्मा के लिए जो हमें लगातार प्रेरित करती है, जो लगातार हमें झंझोड़ती है और हमें अनकंफर्टेबल करती है। क्योंकि प्रभु जो सच्चाई है वो अक्सर कड़वी है, लेकिन प्रभु होने दीजिए कि वो सच्चाई को हमें मानना सिखा, ताकि प्रभु हम आपके योग्य ठहरें, ताकि हम उस प्रकोप से, उस क्रोध से बच जाएं जिसको फेस करने के लिए हम उस मार्ग पर चल रहे हैं।
हम जानते हैं कि हम अपना बचाव खुद नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हम जानते हैं प्रभु कि हम आपका जो न्याय है वो सच्चा और धर्मी है प्रभु, लेकिन बावजूद इसके हम आपसे विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह करें और हमें अपना साहस दे, वो कायरता दे, वो विवेक दे जो हमें आपकी तरफ खींचे, ताकि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो ज़िंदगी हमारे सामने रखती है, हम उस पर विजयी हो सकें। हमारे वर्तमान की परिस्थितियां हमारे भविष्य को खराब ना करें प्रभु। उस रिश्ते को जो हमारा आपके साथ है उस पर प्रभावी ना हो। हमारी सहायता करें प्रभु और हमें विश्वास में बनाए रखें। आपकी एकाग्रता में, आपकी सच्चाई में प्रभु हम जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाएं। आपके नाम को आदर मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।